जय हिंद। सो फाइनली हमारे पास न्यू मिनिस्टर्स का लिस्ट आ गया है और किन मिनिस्टर्स को नए पद मिले हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स रिज़ाइन भी करना पड़ा, जिसमें से 12 मेजर मिनिस्टर्स थे जिनको ड्रॉप कर दिया गया और 43 न्यू मिनिस्टर्स को इंडक्ट किया गया है। इस बार हम इसमें जेडीयू, अपना दल और ऐसे छोटे छोटे घटक दलों का भी विलय देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो भी बीजेपी के आला अधिकारी और या बीजेपी के आला नेता हैं, वे अब नहीं चाहेंगे कि और उनके एलाइज उन्हें छोड़कर बाहर जाएं, क्योंकि पास्ट में अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे उनके एलाइज उन्हें छोड़कर जा रहे थे, जैसे शिवसेना और बाकी पार्टीज। तो ये उस दिशा में भी एक कदम है। प्लस कोविड-19 मैनेजमेंट को भी लेकर कुछ अटकलें उठ रही थी, तो उस दिशा में भी कदम है। बहुत सारे कयास निकाले जा रहे हैं, विपक्ष अलग अलग बातें कह रहा है। हालांकि न्यू मिनिस्टर्स तो आ गए हैं और हमें उन्हें देखना होगा एग्जाम पर्पस के लिए। तो न्यू मिनिस्टर्स हम इसमें देखेंगे, प्लस कैसे मिनिस्टर्स का नियुक्ति होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है, ये सब आज के एक प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें है। तो आप अगर जानना चाहेंगे तो वो वीडियो आपके लिए इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर है। तो देखिए, हम इसमें मेजरली न्यू मिनिस्ट्रीज जो बने हैं और न्यू मिनिस्टर जो हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी एक न्यू मिनिस्ट्री बना है जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय बोल रहे हैं। या ये किस लिए काम करेगा? ये काम करेगा कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट के लिए, और ये अमित शाह जी को इसका कमान संभाला गया है, इसका कमान अमित शाह जी को दिया गया है। ठीक है, तो बाकी हमने इसका डिटेल देख लिया था सुबह वाले वीडियो में। अभी हम सारे मिनिस्टर्स प्लस उनके क्या क्या पोस्ट हैं, कंस्टिट्यूएंसी, ये सब चीज़ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शुरुआत करते हैं। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज हैं या कोई भी पोर्टफोलियो जो किसी को एलोकेट नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो बन जाता है। उसे पीएमओ देखता है। ठीक है, उसके ऊपर डिसीजंस पीएमओ ऑफिस लेती है। तो ये याद रखिएगा, कोई भी अगर पोर्टफोलियो बच गया, ये किसी को नहीं दिया गया, तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चला जाता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर आप लोग को पता होगा वाराणसी से हमारे सांसद हैं। इसके बाद हम अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री उनको पहले भी था, डिफेंस मिनिस्टर अभी भी है, वो लखनऊ जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी उनका, लखनऊ उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब हम लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको देखते हैं जो नए नए पदभार संभाले हैं। देखिए, अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स तो ये थे ही, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी इनके अंदर आ गया है। इनको बोला जाता है कि इनका दिमाग बहुत सातिर है, ये चाहे तो पाकिस्तान में भी सरकार बना देंगे। तो देख रहे हैं कितना कनिंग स्माइल है, और ये इनका बहुत बड़ा योगदान है ये सारे शफल में, ये सारे चेंजेस में, क्योंकि ये और मोदी जी ही मेन रोल प्ले करते हैं, सबको पता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किसको, प्रेसिडेंट को लिस्ट देते हैं कि हाँ, इन इन लोगों को आप शपथ दिलवा दीजिए। तो शपथ ओथ कौन दिलवाता है? वो हमेशा प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। प्रेसिडेंट चेहरा होते हैं, पीछे से सब कुछ प्राइम मिनिस्टर करवाते हैं, आप लोग को पता होगा। अमित शाह जी का हमने बात कर लिया। अब हम नितिन जयराम गडकरी जी का देखते हैं। नितिन गडकरी जो हैं, ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये पहले भी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज थे, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको तो अगर हटाते तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नितिन जयराम गडकरी जी, ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर, महाराष्ट्र। इनको रिटेन किया गया है, इनको कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमण मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, प्लस मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैं। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण ये राज्यसभा एमपी हैं, कहाँ से? कर्नाटक से। निर्मला सीतारमण राज्यसभा एमपी हैं, कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ? मोरेना, मध्य प्रदेश इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। आप देखे होंगे फार्मर प्रोटेस्ट में इनका हमेशा दिखता रहता था नाम। तो आपका इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखिएगा, मोरेना, मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर ये एक पूर्व
क्या हैं, IFS अधिकारी हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जब सुषमा स्वराज जी का देहांत होता है तो इन्हें कमान दिया जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स संभालने का। राज्यसभा MP हैं गुजरात से, इनका कंस्टिट्यूएंसी गुजरात है। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अर्जुन मुंडा जो है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, खूंटी झारखंड। खूंटी झारखंड, खूंटी है KHUNTI, ठीक है, खूंटी है झारखंड के अंदर, वहाँ से ये है, MP है, याद रखिएगा अर्जुन मुंडा। इसके बाद हम देखते हैं स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी पहले एक्ट्रेस थे और उसके बाद फिर अब पॉलिटिशियन, काफ़ी अच्छा पॉलिटिशियन में भी काम कर रहे हैं, प्लस एक्टिंग में भी काफ़ी अच्छा काम करती थी स्मृति जुबिन ईरानी। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये अमेठी यूपी से हैं, जिसको बोला जाता है कांग्रेस का गढ़ है, उस गढ़ में घुसकर इन्होंने तहलका मचाया था, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। अमेठी यूपी इनका कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। सब खुशी है, सबके चेहरे पे आप देखेंगे सब खुशी है, क्योंकि इनका पोस्ट इनसे छीना नहीं गया, या फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। बाकी बहुत सारे जो हमारे IT मिनिस्टर थे और भी बहुत सारे मिनिस्टर एनवायरनमेंट वगैरह, तो ये सबको हटा दिया गया। पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल याद रखिएगा कहाँ से ये हैं, महाराष्ट्र से MP हैं, महाराष्ट्र से MP हैं, इनका कंस्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र है। राज्यसभा MP हैं पीयूष गोयल। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। देखिए मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, पहले टेक्सटाइल मंत्रालय किसके पास था, आपका इनके पास था, स्मृति ईरानी जी के पास था। तो सब कोई बोलता था कि देखो एक और फिर से एक औरत को क्या थमा दिया गया, कपड़ा लत्ता थमा दिया गया, वो बहुत चला था में आपका पोस्ट वगैरह फेसबुक ये सब पे। तो अभी किन के पास है ये, अभी पीयूष गोयल जी के पास है, याद रखिएगा। थोड़ा सा ये सब इधर उधर करके देखेंगे ना, थोड़ा सा हंसी मजाक वाले चीज़ से, तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास पेट्रोलियम वाला था, अभी क्या है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो हमारा HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज कर दिया गया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया था। तो एजुकेशन, इससे पहले कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक, उनको इस बार ड्रॉप कर दिया गया। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, ये धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से, राज्यसभा MP मध्य प्रदेश। इन सारों का देखिए कंस्टिट्यूएंसी सभी का याद करना जरूरी नहीं है। आपका न्यूज़ में जो बहुत ज़्यादा जो बने रहेंगे ना, आपको अगर न्यूज़ पे थोड़ा सा पकड़ रखेंगे, बराबर न्यूज़ वगैरह देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसी का कंस्टिट्यूएंसी एग्जाम में पूछ लेते हैं हमसे। मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के ये मिनिस्टर हैं, और ये आपका कहाँ से हैं, ये हैं झारखंड, झारखंड से इनका आपको मिल जाएगा कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा के झारखंड से मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी जी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये सारा कुछ दे दिया गया है प्रहलाद जोशी को, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और उसके बाद इनका धारवाड़ कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, इनका कंस्टिट्यूएंसी है वो धारवाड़ कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनका मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इनका कंस्टिट्यूएंसी क्या है। सारे का तो कंस्टिट्यूएंसी बता रहे हैं, एक आध तो आपको भी बताना चाहिए, तो गजेंद्र सिंह शेखावत का कंस्टिट्यूएंसी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। महेंद्र नाथ पांडे जी ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इनको रखा गया है, चंदौली यूपी से हैं, चंदौली यूपी से। मैं बोल रहा हूँ यूपी से है मतलब क्या, इनका कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, चंदौली यूपी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ न्यू कैबिनेट मिनिस्टर 2021, नए कैबिनेट मिनिस्टर 2021 वाले सारे का नाम देखते हैं अभी। देखिए नारायण राणे, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, नारायण राणे, हो सकता है पूछ ले, तो ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME के हैं मिनिस्टर, याद रखिएगा MSME मिनिस्टर नारायण राणे। तो अब नाम ही है राणे, तो ये कहाँ से होंगे, महाराष्ट्र से होंगे, तो राज्यसभा MP हैं कहाँ से, महाराष्ट्र से। नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, राणे वाले टाइटल वाले ज़्यादातर महाराष्ट्र के होते हैं, तो राज्यसभा MP महाराष्ट्र। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम लोग
नेक्स्ट में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी, आप लोगों को पता होगा, असम के पूर्व सीएम, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज और मिनिस्टर ऑफ आयुष, ये मंत्रालय इनको प्रदान किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जी, ये कहाँ से है? मजूली, इनका विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है मजूली, मजूली कंस्टिट्यूंसी। तो फिर मजूली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मजूली क्यों खास है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मजूली हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, मजूली बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी है, बताइएगा क्यों। वीरेंद्र कुमार, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वीरेंद्र कुमार जी हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। कंस्टिट्यूएंसी क्या है इनका? टीकमगढ़ एमपी, टीकमगढ़ एमपी इनका कंस्टिट्यूएंसी है। तो एक बार फिर से देखते हैं, नारायण राणे जी, कंस्टिट्यूएंसी क्या था? नारायण राणे, कंस्टिट्यूएंसी याद है? महाराष्ट्र, राज्यसभा एमपी थे ना नारायण राणे, ठीक है, याद रखिएगा। नारायण राणे एमएसएमई मिनिस्टर थे। तो इस तरीके से सारा आपको आगे पीछे करके सबको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ देगा ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वीरेंद्र कुमार का हमने देख लिया था। अब आगे देखते हैं, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सिंधिया अंग्रेजों का साथ दिए थे, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता था। जब ये कांग्रेस में थे तो बीजेपी वाले इन पे आरोप लगाते थे कि ये तो उनके परिवार से हैं जो कि अंग्रेजों का साथ दिए थे युद्ध में, है ना। सिंधियास पढ़िएगा, सिंधिया, होलकर्स, ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ने मिलता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो अभी ये तो राहुल गांधी जी को जब मिलेंगे तो बोलेंगे, देख तुम लोग मेरे को इज्जत देता नहीं था, आज देख प्लेन उड़ा रहे हम, जैसे होता नहीं बच्चा लोग बोलता है आज हम प्लेन उड़ा रहे हैं, और तू क्या, तुम ऐसे चुपचाप से बैठा हुआ है, तो आज हम आसमान में उड़ रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं इस चीज़, क्योंकि इनके पास क्या है? सिविल एविएशन मंत्रालय, ये आसमान में उड़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग में ना स्टोरी बिल्टअप कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा एमपी है मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा, राज्यसभा एमपी मध्य प्रदेश से हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन बने हैं? रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह बने हैं मिनिस्टर ऑफ स्टील। ए कहाँ से? एमपी हैं बिहार से, ठीक है, बिहार से हैं ये, बिहारी बाबू, ठीक। सारा याद रखने का जरूरत नहीं है, जो न्यूज़ में रहेगा उसको ज़्यादा याद करिए। देखिए ये व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इनका चर्चा हो रहा, अभी से ही चर्चा होना स्टार्ट हो गया कि आखिर हैं कौन? अश्विनी वैष्णव, IITN है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इनका न्यूज़ चल रहा है। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अश्विनी वैष्णव। MP हैं उड़ीसा से, MP हैं उड़ीसा से, रेलवे मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर इससे पहले पटना वाले थे, नाम बताइएगा पटना वाले क्या हैं। मैं बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, हो सके तो आप वीडियो जब देख रहे हैं तो एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए आंसर, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, बहुत अच्छा बहुत ही खुशी होगा अगर कोई ऐसा करे तो, ठीक है। अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अभी से मैं मार्क करवा दे रहा हूँ, इनका नाम इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस ये कहाँ से हैं? बिहार, बिहार हाजीपुर, हाजीपुर में केला के लिए फेमस है हाजीपुर, ठीक है। छठ का गाना अगर आप सुनते होंगे तो हाजीपुर का नाम आता है। पशुपति कुमार पारस, हाजीपुर बिहार, इनको बनाया दिया क्या? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मंत्री, फूड प्रोसेसिंग। तो देखिए हाजीपुर में क्या? केला, केला क्या है? एक तरह का फूड है। कौन है? पशुपति कुमार पारस, याद रखिएगा। इनका शकल थोड़ा थोड़ा रामविलास पासवान जी से मिल रहा, तो क्या आप बता सकते हैं कि रामविलास पासवान और इनका क्या संबंध है? कुछ संबंध है ये दोनों का, बताइएगा। बहुत क्वेश्चन आज पूछ रहा हूँ आप लोग से। किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, किरण रिजिजू इससे पहले खेल वाला विभाग संभाल रहे थे, ठीक है। तो किरण रिजिजू कहाँ से? अरुणाचल वेस्ट से, अरुणाचल वेस्ट इनका कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है। आगे देखते हैं। राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह जी मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये भी कहाँ से हैं? ये भी हैं आपके बिहार से। तो बिहार वाले इस बार, बिहार झारखंड वाले दिख रहे हैं हमें, बिहार से हैं, ठीक है। बिहार का आरा से, आरा से बिहार, आरा जिला, ठीक। एक गाना चला था भोजपुरी में, आरा जिला करके कुछ था। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा एमपी, कहाँ से? हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा एमपी उत्तर प्रदेश से। इनके पास क्या क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, यूपी, याद रखिएगा।
मनसुख मंडाविया, बहुत इनका भी नाम आता है, मनसुख मंडाविया। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भी मनसुख मंडाविया। राज्यसभा एमपी हैं कहाँ से? गुजरात से, राज्यसभा एमपी गुजरात से। ठीक है, याद रखना है, सारा फैक्ट याद रखना है। जब न्यूज़ में आएगा, जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेस होगा न्यूज़ में, उसको आप टिक कर लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ पूछ सकता है। एक नज़र में सबको देखिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस कीजिए उन सबों पे जो न्यूज़ में ज़्यादा बना है। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव आप लोगों को पता होगा, पहले यूपी में बहुत ज़्यादा इनका रोल प्ले होता था। शायद ये एसपी से थे, समाजवादी पार्टी में थे ना, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले गंगवार जी थे, उनको हटाकर मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एनवायरनमेंट भी दिया गया, और इधर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारा कुछ भूपेंद्र यादव जी को दिया गया। ये कहाँ से है? राज्यसभा एमपी राजस्थान, कंस्टिट्यूएंसी है इनका राजस्थान। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, ये सारा कुछ दिया गया। इससे पहले ये किसके पास था? गिरिराज सिंह था ना, बेगूसराय से जो सांसद हैं, उनके पास था। तो ये सब मिल गया पुरुषोत्तम रूपाला जी को। पुरुषोत्तम रूपाला कहाँ से हैं? गुजरात से राज्यसभा एमपी हैं, गुजरात से राज्यसभा एमपी, गुजरात कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब हम देखते हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी, इनका कंस्टिट्यूएंसी क्या है सबसे पहले बता दीजिए? सिकंदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना से हैं, तेलंगाना, गाना गाते हैं, तेलंगाना, सिकंदराबाद, ठीक वो है। मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डोनर, DONER, डोनर, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, काफ़ी मंत्रालय इनके पास है। तो जी किशन रेड्डी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जी किशन रेड्डी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट नाम, अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर्स अब इनके पास आ चुका है, अनुराग सिंह ठाकुर के पास, याद रखिएगा। इनका कंस्टिट्यूएंसी क्या है? हमीरपुर, हमीरपुर है इनका कंस्टिट्यूएंसी। हमीरपुर कहाँ? हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश याद हो जाना चाहिए। HH है और अनुराग ठाकुर, एक ही नाम ऐसा है ना, अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश वाले, और तो कोई है नहीं। अब हम देख लेते हैं कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कुछ क्या, बस 2 ही हैं तो आसान है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है? राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट किस चीज़ के लिए? इंडिपेंडेंट चार्ज मिला। देखिए इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे किसको? प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, ये कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। देखिए 2 ही नाम है तो आपको दोनों नाम याद होना चाहिए, आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बने हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO में भी हैं, पहले भी ये PMO में थे। ठीक है, PMO में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के कौन है मेन? प्राइम मिनिस्टर। सीधा हमने देखा था ना, प्राइम मिनिस्टर के अंदर था ये डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पर स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब उनको सहायता करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को सहायता ये देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी किसके पास था? प्राइम मिनिस्टर, ये सहायता देंगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, जो PM मोदी के पास है वो इनके पास भी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये है इंडिपेंडेंट चार्ज, सीधा उनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये था इस वीडियो में। ज़्यादा आप लोग को अभी से एक बार देखते रहिए, और जो न्यूज़ में ज़्यादा रहेगा उसको रिवाइज करते रहिए, यही तरीका है याद करने का, और कोई नहीं है। कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस बार का इसको बोला जा रहा है यंगेस्ट कैबिनेट, बोला जा रहा है यंगेस्ट कैबिनेट। क्यों भाई यंगेस्ट कैबिनेट? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा अभी हमें यूथ देखने को मिल रहा है। यूथ मतलब लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 ईयर से कम एज वाले कितने हमें देखने को मिल रहे हैं? 14 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 14 देखने को मिल रहे हैं 50 ईयर से कम। माइनॉरिटीज़ की संख्या कितना है? माइनॉरिटीज़ जो मिनिस्टर बने हैं ये कितने हैं? 5 है टोटल। ठीक है, 5 है टोटल। सबसे ज़्यादा OBC को देखने को मिल रहा है। OBC कितने आए हैं? 27 OBC हैं। ठीक है, SC ST ये भी अच्छे खासे हैं, कितने हैं? 20।
20 SC/ST कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। वुमेन भी ठीक हैं, वुमेन कितने हैं, वुमेन 11, ठीक है, वुमेन 11 है, वुमेन 11 है। 13 लॉयर हैं, 6 डॉक्टर हैं, 7 पूर्व सिविल सर्वेंट्स हैं, 5 इंजीनियर हैं। ये सारे मिलकर इस पर बने हैं और छोटे छोटे दल JDU, अपना दल, ये सब भी इसमें शामिल है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी थैंक यू, कीप स्टडिंग।